अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमने स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 8 का हमारे पास जो है आज टॉपिक है वो ली चैटल प्रिंसिपल है। तो स्टूडेंट हमारे पास ली चैटल प्रिंसिपल क्या है, इसका ये प्रिंसिपल है इफ़ अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, यानी हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक सिस्टम हमने इसको कह दिया। अगर हम इस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस हमारे पास टेम्परेचर भी हो सकता है, यानी सिस्टम को चेंज करने के लिए, और इस तरह हम कंसंट्रेशन, उसका प्रेशर या उसका वॉल्यूम हम चेंज कर दें तो ये एक स्ट्रेस है जो सिस्टम की इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकती है। तो वो कहता है कि अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिस्टम पे एट इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो आप उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, सिस्टम अपने आप को इस तरह यानी एक्ट करेगा इस तरह कि एज टू नलीफाई, नलीफाई होता है कि ख़त्म करना या ज़ीरो करना, एज पॉसिबल एज द इफ़ेक्ट ऑफ डैट स्ट्रेस, कि वो जो स्ट्रेस हमने अप्लाई की है उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। यानी एक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, हम उस पे कोई जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस मैंने बताया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हो सकता है। तो आप जब उस पर अप्लाई करते हैं तो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, उसकी इक्विलिब्रियम जो स्टेट वो डिस्टर्ब हो गई। अब सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, कैसे कि वो उस स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो इसे हम कहते हैं ली शटलर प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी वो स्ट्रेस कौन सी हैं। सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए हमारे पास जो है ये एक रिएक्शन है, इसमें BiCl3 वाटर के साथ मिलकर, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड वाटर से मिलकर ये हमारे पास बना रहा है BiOCl, इसे हम आर्टिफिशियल मिल्क बोलते हैं, आर्टिफिशियल मिल्क, और साथ में बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टूडेंट ये जो आर्टिफिशियल यानी इसका जो कलर होता है वो मिल्की कलर है, क्योंकि आर्टिफिशियल मिल्क है ना, तो मिल्की कलर होता है। अब हमारे पास जो है ये एक बीकर में मौजूद है, ठीक है। अब लेट्स हम जो है इसको डिस्टर्ब करते हैं, यूक्लिब्रियम स्टेट में हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। हम अगर रिएक्टेंट की तरफ से वाटर ऐड कर देते हैं, यानी इसमें वाटर ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा, रिएक्टेंट्स बढ़ गए। रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे तो मुझे ये बताएं कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन हो, क्योंकि सिस्टम अपने आप को कोशिश करेगा दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की। रिएक्टेंट बढ़ गए, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं HCl। HCl किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ। तो जब HCl डालेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ गए, तो प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि सिस्टम अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आएगा, तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। तो यानी कि आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो सिस्टम जो है वो उस कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन की फॉर्म में या फिर वो रिवर्स रिएक्शन की फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट है। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि अगर आप वॉल्यूम या प्रेशर, एक बात याद रखें, वॉल्यूम या प्रेशर का जो केस है ये हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास कोई रिएक्शन या सिस्टम गैशियस फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके नंबर ऑफ मोल इक्वल ना हो, यानी नॉट इक्वल, ठीक है, तब जो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है इनके चेंज करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी सिस्टम वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, या फिर उसके नंबर ऑफ मोल सेम है, तो वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट लेट्स हमारे पास जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, ये गैशियस फॉर्म में है, एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मोल देखें ज़रा इनके, 2 और 1 3, 3 मोल है रिएक्टेंट्स के, कितने मोल है, 3। प्रोडक्ट के कितने हैं, 2। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है दोनों कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका प्रेशर चेंज करते हैं। लेट्स हमारे पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारे पास जो है वो SO2 भी है, O2 भी है, तो ये मिलकर बना रहे हैं SO3, ठीक है, SO3 बन रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। स्टूडेंट प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है, इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम होंगे। देखें नंबर ऑफ मोल किस तरफ कम है, प्रोडक्ट की तरफ। तो इसका मतलब है अगर आप इस सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दें, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। दूसरा केस, अगर आप प्रेशर कम कर दें तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। अब वॉल्यूम कम किया
डिक्रीज़ कर दिया, वॉल्यूम कम किया हमने, तो सॉरी प्रेशर हमने डिक्रीज़ किया, प्रेशर क्या किया, डिक्रीज़ किया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। अब ये उलट होगी, देखिए पहले प्रेशर बढ़ाया था, वॉल्यूम कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम कम नंबर ऑफ मोल की तरफ गई है। अब यहाँ पर प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, अब इक्विलिब्रियम ज़्यादा नंबर ऑफ मोल की तरफ जो है वो शिफ्ट होगी। तो ये आपने जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आपने याद रखा। इसके अलावा भी हमारे पास एग्जांपल है, देखिए डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ज़रा देखें आप, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये गैशियस फॉर्म में एक चीज़, दूसरे नंबर पे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम स्टूडेंट क्या हो गया, कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल जो है वो कम है, लेसर नंबर ऑफ मोल। तो कम नंबर ऑफ मोल किस तरफ है, यहाँ पे, तो इसका मतलब है तो सिस्टम इस तरफ आएगा। ये हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट है, आपने ये एक ही नहीं याद रखना कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमेशा फॉरवर्ड होगा, नहीं, हर रिएक्शन के लिए वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मोल पे, कि आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। अब अगर मैं प्रेशर कम कर देता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है, ज़्यादा है। अब इस तरफ इक्विलिब्रियम आएगी, क्यों, हमने प्रेशर क्या किया, कम किया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है N2O5, यहाँ पे ये डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 के अंदर। अब ये गैशियस फॉर्म में है, नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, इधर 1 मोल है, इधर कितने 2 मोल है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम है, यानी यहाँ पर भी वो बैकवर्ड रिएक्शन में आएगा। ठीक है, इस तरह फिर अगर हम प्रेशर कम कर दें तो वो उलट हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, उसका इफ़ेक्ट उसी वक्त होगा जब हमारे पास जो है वो गैशियस फॉर्म में होगा, मिक्सर किस फॉर्म में होगा, गैशियस, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मोल उसके इक्वल नहीं होंगे। देखिए ये दोनों पासवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको रीड आउट कर लें। नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है तो इफ़ेक्ट नहीं होगा प्रेशर और वॉल्यूम का। अगर सब्सटेंस आपके पास लिक्विड है या सॉलिड है तब भी उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। आगे हमारे पास स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जनरली स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ाने से हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, यानी रिएक्शन तेज़ हो जाता है। ये हम एक जो है वो स्टार्ट से पढ़ते आए। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन दो तरह के, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट लगती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो अब देखें टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों तरह के रिएक्शंस पे क्या फ़र्क होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो एंडोथर्मिक वो होता है जो हीट अब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब है ये क्या करेगा, ये फेवर में आ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, यानी उसने फेवर कर दी इसकी। एक्सोथर्मिक की बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो स्टूडेंट क्या होगा, रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड या रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता हुआ है जो ऑलरेडी हमें हीट दे रहा है, इवॉल्व कर रहा है। हम अगर उसको हीट लेने की बजाय उसको देना शुरू कर दें तो सिस्टम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो एंडो और एक्सोथर्मिक जो है ये आपने याद रखना है, ये इनके लिए अलग अलग इफ़ेक्ट है। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम जो है वो फेवर में आ जाता है, स्पीड अप हो जाता है, रेट बढ़ जाता है। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम जो है वो रुक जाता है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, देखें कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर से मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी। देखें ये कितनी हीट हमें इवॉल्व कर रहा है, कितनी हीट दे रहा है, -41.84 किलो जूल। अब ये हमें हीट दे रहा है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अगर हम इसको हीट देना शुरू कर दें तो स्टूडेंट क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फेवर में नहीं है। एंडोथर्मिक यहाँ पे देखें कि पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में है, हम इसको जब हीट करेंगे तो एक इस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में वाटर के साथ मिलकर आ जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ गया, तो इसके लिए हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। अगर हम इस तरह के सिस्टम को और हीट देंगे तो ये और जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास जल्दी बन जाएगी, इसका मतलब है ये फेवर में आ जाएगा। तो आपने याद रखना है टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो फेवर करेगा एंडोथर्मिक के लिए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाता है। एक्सोथर्मिक जो है वो क्या हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। इस तरह हमारे पास जो है स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क, क्या इफेक्ट होता है। सॉल्युबिलिटी जैसे देखें वही बात है कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक है यानी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है
तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे लिथियम क्लोराइड को आप किस में डाल दें, वाटर में, लिथियम कार्बोनेट को अगर आप वाटर में डाल दें, ठीक है, और साथ आप टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, तो क्या होगा, ये इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह अगर आपके पास जो है हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है, ऐसे रिएक्शन जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन यानी डेल्टा एच जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे पोटाशियम आयोडाइड की हमने एग्जांपल पढ़ी, उसको वाटर में ऐड करें, हीट करें, तो क्या होगा, वो जल्दी जो है वो एक्वस फॉर्म में आ जाता है। इस तरह बोरेक्स Na2B4O7, बोरेक्स हम इसे बोलते हैं, इसको जब वाटर में ऐड करेंगे, साथ में टेम्परेचर हम देंगे, तो क्या होगा, ये सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। पोटाशियम नाइट्रेट की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। अच्छा, कुछ ऐसे रिएक्शन है स्टूडेंट जिनको टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे हमारे पास जो है उनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ज़ीरो, यानी डेल्टा एच जो है वो हमारे पास क्या होगा, उनका ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे NaCl को आप वाटर में ऐड करें तो टेम्परेचर बढ़ा भी दे, कम कर दे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हमारे पास जो है स्टूडेंट लास्ट वन जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है उसका, उस पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट, कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, यानी डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, ये है कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को ज़्यादा कर देता है। कैटलिस्ट होता वही है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। इसका मतलब है कि जब कैटलिस्ट ऐड करें तो रेट ज़्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड का, तो इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगी। हमें इतना सिर्फ फ़ायदा होता है कैटलिस्ट का कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाती है। और इसी तरह कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, कम कर देता है। मसलन एक रिएक्शन अगर ग्राफ की मदद से देखें, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक थी, तो कैटलिस्ट क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यहाँ पे ले आता है, कम कर देता है, यानी वो आसानी से रिएक्टेंट्स जल्दी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस थी, उसका इफ़ेक्ट था कि अगर आप कोई भी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या होता है, सिस्टम अपने आप को जो है वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करता है, यानी उस इफ़ेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल।